अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, हाफिज़ साद रिजवी साहब की 1.5 करोड़ की फार्चूनर गाड़ी को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया में शदीद तनकीद हो रही है और बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारी वीडियोस चल रही है। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि वो 1.5 करोड़ की गाड़ी आखिर है किसकी, क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब की अपनी गाड़ी है, और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग हाफिज़ साद रिजवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं। हुआ कुछ ऐसे कि एक पोस्ट चल रही है जिसमें ये लिखा गया है कि नई फॉर्चूनर कीमत कम से कम 1 करोड़ 50 लाख, मालिक साद रिजवी, ज़रिया माश मदरसा सियासी पार्टी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन कितनी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले रहा है, लेकिन जब ज़रिया माश और स्टैंडर्ड मैच ना हो रहे हों तो सवाल ज़रूर पैदा होता है, कब, क्यों, कैसे। क्या ये हज़रत की अपनी कमाई की गाड़ी है? क्या हज़रत का अपना कोई बड़ा कारोबार है जो उसूलन उनका हक भी है कारोबार करने का? क्या ये गाड़ी सपोर्टर, वोटर या इस्लामी सियासी जमात के चंदे से ख़रीदी गई है, या फिर क्या ये गाड़ी किसी ख़ास इनाम कराम के तौर पर मिली है? खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो से उनके पोशाक बारे सवाल हो सकता है, तो मौसूफ़ से क्यों नहीं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो ये एक पोस्ट बड़ी तेज़ी से चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है। तो इस पे मैंने जब सर्च की और इनके ज़िम्मेदारान जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं इनसे रब्ता किया तो पता ये चला कि फैज़ाबाद जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की रैली थी उसमें हाफिज़ साद रिजवी साहब अपनी गाड़ी फॉर्चूनर, लैंड क्रूज़र और पूरा एक काफ़िला जो रवां दवा है, वो गाड़ी है किसकी? वो गाड़ी भी मैंने जब पता लगवाया तो गाड़ी है जोहर टाउन एफ ब्लॉक के एक एडवोकेट यूनस है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट है। APF 021 आप ये गाड़ी जाके चेक कर सकते हैं, जोहर टाउन एफ ब्लॉक। जी हाँ, एडवोकेट यूनस जो कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के साथ उस काफ़िले में मौजूद है, रैली में जा रहे हैं जिनके साथ हाफिज़ साद रिजवी साहब बैठे हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये गाड़ी हाफिज़ साद रिजवी साहब की नहीं है, बल्कि ये एडवोकेट यूनस की गाड़ी है। तो अब ये कौन लोग जो ये वीडियो चला रहे हैं, पोस्टर चला रहे हैं, हाफिज़ साद रिजवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं, तो पता ये चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूथिये हैं, जब उन्होंने ये पोस्ट बनाई तो फिर उन्होंने वायरल करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो उनको कवरेज बिल्कुल नहीं मिल रही है। ARY पे जो है आप देख रहे हैं ARY के साथ जो हो रहा है, क्योंकि ARY सिर्फ तरीके इंसाफ की वीडियोस चला रहा था या तरीके इंसाफ के हवाले से ख़बरें दे रहा था। तो अब ये पता चला कि यूथ ये बहुत बड़ी तादाद में हाफिज़ साद रिजवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं और इशू क्रिएट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो इस हवाले से अब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये गाड़ी तो हाफिज़ साद रिजवी साहब की नहीं। लेकिन एक बड़ी अहम बात कि इमरान खान साहब खुद हेलीकॉप्टर में सफ़र करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। 3.5 साल जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने हेलीकॉप्टर में सफ़र किया था। इसी तरह नवाज़ शरीफ के खाने हेलीकॉप्टर में जाते थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, प्रोटोकॉल उनका था गाड़ियों का, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो कि सरकारी हेलीकॉप्टर था, सरकार का आवाम के पैसे से जो चलाया जा रहा था। वो बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, फजूल खर्ची की है। तो वो लोग तनकीद कर रहे हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब पर, जो कि लामा खातिन के बेटे हैं। और उस वाले से मैंने बहुत सारी वीडियो कवर किया, तो उनके पास एक पुरानी करोला गाड़ी है हाफिज़ साद रिजवी, जिसमें वो सफ़र भी करते हैं और मैंने देखा हर जलसे में, हर कॉन्फ्रेंस में उस पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल तनकीद सोच समझ कर करनी चाहिए और इसकी सर्च कर लेनी चाहिए कि आखिर मामला है क्या, और गलत खबरें, झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बहरहाल जी, आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर यूनस है, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना, आपका काम है अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना। इंतज़ार रहेगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।